ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है। अगर हम बाकी मेट्रो सिटीज़ से कंपेयर करें, जैसे चेन्नई में बहुत कम पानी है, और चेन्नई, बैंगलोर, इनमें पानी की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है, पीने के पानी की खासकर। और दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि हमें मुश्किल यहाँ पर भी होती है, कभी कभी प्रोटेस्ट यहाँ पर भी बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे कोई पानी की ऐसी मुसीबत नहीं है कि हमें और कहीं से पानी लाना पड़े। मुसीबत जो पानी की वो हमारे यहाँ पर ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है, म्यूनिसिपल सप्लाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज़ में बहुत कम होती है। यहाँ पर यह सरकार डैम बनाने जा रही है, ये आमतौर पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके हित में नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ के जो लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी, लोग बेघर हो जाएंगे। और सरकार की तरफ से वो वादा किया जा रहा है कि बिजली बनेगी, दिल्ली के लिए पानी जाएगा, मगर यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी नहीं मिलता है, और दिल्ली की देने की हम बात करते हैं। यहाँ जो रेणुका डैम बनाया जा रहा है, ये असल में दिल्ली के लिए पानी का एक रिजर्वायर बन रहा है। दरअसल इस डैम के लिए दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, और हिमाचल सरकार का HPCCL जो है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। इससे हजारों हेक्टेयर, लगभग हजारों हेक्टेयर ज़मीन तो डूबेगी ही, साथ में 500-550 परिवार पूर्ण तौर पर विस्थापित भी होंगे, लाखों पेड़ इसमें डूबेंगे। और पूरे इलाके में ये 24 किलोमीटर का जो इलाका है, रिजर्व जो वायर है, जहाँ तक पानी भरना है, पूरे इलाके में एक जैसी खेती होती है और सारी उपजाऊ जमीन है, सब कल्टीवेट और कलाहू जमीन है, सिंचित जमीन है। इसमें गर्मी ज़्यादा अगर गर्मी पड़ जाए तो उसका भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है, फसल अच्छी फसल हो जाती है। शिमला मिर्च भी होती है, मक्की भी होती है, धान भी होता है, गन्ना भी होता है, और टमाटर भी होता है, और मक्कियाँ भी होती है। अगर कोई ऐसी बात है ना जो देखा जाए, हमें मक्कियों से लाभ मिलता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें बाजार से लानी पड़े, सभी की सब हम खेत से उगा लेते हैं। सिर्फ एक चीनी और एक नमक, इसको छोड़ के बाकी चीजें हम पूरी अपने जमीन से निकाल लेते हैं, और बेचते भी है। प्रोडक्शन करके जो फालतू होगा उसको बेचते भी है। सरकारों के बारे में कोई बात नहीं करता, ज़्यादातर यही माना जाता है कि पानी के जो संसाधन हैं वो राज्य के संसाधन हैं, या फिर वो सरकारी संसाधन है। लेकिन उसमें मतलब जो लोग हैं उनका अधिकार क्या है उपयोग के अलावा, और जब वो उपयोग करते हैं तो उनका अधिकार उस पर होना चाहिए, वो एक बात रखना ज़रूरी है। इसमें जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक मतलब उनको पानी चाहिए तो उन्होंने पैसा रख दिया टेबल पे, हिमाचल सरकार ने बेच दिया, और जो लोग बीच में जो इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे, तो वो है ही नहीं। आनंद है, जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ बुढ़ापा आ रहा है, कैसे हम पालेंगे। वैसे तो डैम तो नहीं आना चाहिए, क्या करें। जो ये रेणुका डैम बन रहा है, तो इसमें 17 पंचायतें मतलब यानी कि विस्थापित होगी, 17 पंचायतों के लोग। तो इसमें जो हमारा एक मुख्य मतलब यानी कि विरोध की बात आ रही है, वो सीधा फूड एंड लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फूड एंड लाइवलीहुड में मतलब यानी कि लोगों की जीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। सबसे पहले डिजाइन हुए, एक तो भाखड़ा बना 50s में, 50-60s में। भाखड़ा में हमारे 40,000 परिवार तकरीबन इन्होंने डुबो दिए। उस वक्त कोई कॉम्पनसेशन R&R का इस तरह का कोई प्रावधान था ही नहीं, जो मन मर्जी के सौदे हुए लोगों को उखाड़ दिया। तो इस समय मेरे पास लगभग कोई 500 पेड़ जो है खेर का है, जो मेरी मलकियत जमीन में है। लेकिन अब इतनी बेशकीमती लकड़ी जिसका की कत्था बनता है, तो ये हमारे पास है, लेकिन प्राइवेट लैंड में HPCCL कह रहा है कि पेड़ ही नहीं है। कैसे वो मतलब यानी कि हमारे को जो है मतलब गुमराह कर रहा है,
और सरकार को गुमराह कर रहा है, पर्यावरण मंत्रालय को गुमराह कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो समरजेंस एरिया में ये जमीन आ रही है प्राइवेट, ये रेगिस्तान नहीं है। ये सामने जो सारी है ये प्राइवेट लैंड है और इसमें कहा गया है कि प्राइवेट लैंड में कोई पेड़ पौधा नहीं है। जो भी रजिस्ट्रिया हुई है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रिया कराई उनसे इन लोगों ने लिखवाया, एचपीसीएल वालों ने लिखाया कि हमारे जमीन में कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, जबकि रियल सीन आपके सामने है। ये इसमें पूरा वन क्षेत्र ये प्राइवेट है। जो आज तक अभी तक इन्होंने कोई भी विस्थापितों के बारे में कोई योजना है नहीं, बनाई नहीं है, ना कुछ सुन रहे हैं। अब यही दबाव डाल रहे हैं कि इसको जो है वो एक्वायर कर रहे हैं लैंड को, सारा यही सुनने में आ रहा है। तो इसमें तो कोई वो है नहीं। अब बाकी तो सरकार ये कह रहा है सरकार जब चाहे ले लेगी, लेकिन विस्थापितों को ना जमीन है, ना कोई मकान के बारे में, ना कोई मुआवजे के बारे में सही ढंग से कोई कुछ नहीं कर रहा। तकरीबन मैं यहाँ पर 25 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने 25 साल में यहाँ पर कभी गर्मी में भी पानी की समस्या नहीं दिखी थी, मगर अब पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर पानी की समस्या है। और इस साल तो ये जुलाई का आखिरी महीना दिन चल रहे हैं, यहाँ पर आजकल टैंकर पानी से हमको पानी देने की कर रहे हैं। इतनी यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए, उस पानी को आप 300 किलोमीटर दूर ले जाएंगे पीने के लिए लोगों को। वहाँ पे पूरे इलाके में ये बात फैला दी गई है लोगों में कि ये राष्ट्रीय हित का है और ये तो बनेगा ही बनेगा। तो इसका एक तो ये राष्ट्रीय हित बार बार कह के विरोध, लेकिन क्या ये वाकई में राष्ट्रीय हित है, वो दूसरा बड़ा सवाल है। इलाके में पानी भरता था, उस इलाके को कभी किसी ने रिक्लेम करके अपनी बिल्डिंग या अपनी झोपड़ी बनाने की कोशिश नहीं की। उसमें खेत होते थे, लेकिन खेत तो बहुत ही कम समय के लिए होते थे। बाकी समय में नदी को अपना खेलने दिया जाता था। जब वो थोड़ी उतरती थी तो भाई 2 ककड़ी भी ले लो, खीरा भी ले लो और भिंडी भी ले लो, इससे ज़्यादा का उसका वो नहीं था। तो हमने ये जो पूरा नक्शा है लगभग 200 साल 100 साल 200 साल में इसको पूरी तरह से बदल दिया है। और आज इसमें से ये नदियाँ गायब हैं, ये झील गायब हैं, यहाँ तालाब थे 700-800 वो गायब हैं। दिल्ली सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे 2008-9 जो निकल के आए हैं, उसके हिसाब से 40% पानी जो नदियों से खींचते हैं वो हमारे घरों तक पहुंचता ही नहीं। दैट मीन्स अगर दिल्ली सरकार आज के डेट में करीब 3500 मिलियन लीटर्स पर डे के पानी सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसका 40% करीब 1300 मिलियन लीटर्स पर डे कहीं ना कहीं घूम हो जाते हैं। रेणुका डैम का जो कैपेसिटी है करीब 1250 मिलियन लीटर्स पर डे का है, 1250 MLD का है। जहाँ आपके सरकारी लोग रहते हैं सेंट्रल दिल्ली में, वहाँ आपका 300 लीटर पर पर्सन पर डे पानी का सप्लाई है, जबकि मेहरौली में 25 लीटर पर पर्सन पर डे है। जब आपका इतना इनइक्वालिटी है तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनइक्वालिटी ठीक करने की ज़रूरत है अपने पानी की। अब हमें दिल्ली पे पानी दे ना, उसको कोई दिक्कत नहीं, पर वो देख तो ले पहले भी कहाँ से ले जा रहे हैं वो पानी, और उस इलाके में क्या फालतू पानी है। तो जहाँ का फालतू पानी है उसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। देश है, एक देश के लोगों को दूसरे लोगों को मदद करनी चाहिए, मगर वहाँ पर ले जाएंगे अगर आप लोगों को प्यासे करके उजाड़ करके और फिर पानी चंद लोगों को बसाएंगे, तो वो तो एक विकास का एक सही नज़रिया नहीं है। और सरकार की भी जो वेलफेयर स्टेट क्लेम करती है, तो शायद वो सरकार भी फिर वो वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो शोषक सरकार हो गई है जो ऐसा काम करती है।